आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बढ़ चढ़कर शांति यानी अमन की बातचीत शुरू हो चुकी है। आज समझौता में इसी बातचीत और इसके अलग अलग पहलुओं पर खास नजर। कौकब, जिस जोश के साथ रिश्तों को एक बार फिर से जोड़ने की ये कोशिश है, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि दोनों देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीस चाहते हैं और उसके लिए काम करने को इस वक्त तैयार है। और निहार का एक जो चीज नजर आ रही है वो ये कि जो आदमी जिस फील्ड से ताल्लुक रखता है वो चाह रहा है कि उस फील्ड में वो आगे बढ़े और दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनको बनाया जाए। मसलन जो लोग ट्रेड से वाबस्ता हैं वो ट्रेड में, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो उसमें, मीडिया में जैसे कि दो बहुत बड़े मीडिया ग्रुप्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं, अमन की आशा जो इनिशिएटिव है उसके नाम से। स्पोर्ट्स में भी कोशिशें हो रही थी, लेकिन निहारिका हम ये देख रहे हैं कि एक लगता है एक स्पीड बम्प सा आ गया है। ये जो IPL का जो सिलसिला हुआ है इसमें किसी पाकिस्तानी प्लेयर को ना लेने की वजह से इससे खासी नाराजगी है पाकिस्तान में। जी हाँ, कंट्रोवर्सी तो बन गया है एक बहुत बड़ा, और खासकर जब हम सिविल सोसाइटी के बीच इस इंटरैक्शन की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स का एक बहुत ही एक हिस्टोरिक सा वो रहा है कि जो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी दिखने लगते हैं। लेकिन खासकर अगर हम IPL की बात करें तो जो लोग इस पूरे मामले की जानकारी रखते हैं और खासकर जो IPL से जुड़े भी हुए हैं इंडिया में, उनका यही कहना था कि इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया जाना चाहिए। और शायद ये यही बात हाईलाइट करता है कि जहां पर पॉलिटिकल टेंशन्स और दोनों गवर्नमेंट्स के बीच जहां पर बातचीत नहीं चल रही, माहौल इतना टेंस है, वहां पर बिजनेस इंटरेस्ट सफर करते हैं। अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान में उस श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, उसके बाद IPL को इंडिया से निकालकर साउथ अफ्रीका भेजना पड़ा। तो बात यही की जाती है कि क्योंकि एक कमिटमेंट, एक कंटिन्यूटी नहीं है रिलेशंस में दोनों देशों के बीच, इसलिए डर ये लगता है कि जब IPL का समय आएगा, फिर अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वीजा नहीं मिला तो फिर उनका जो फ्रेंचाइज है वो सफर करेगा। और इसी सिलसिले में मैंने यहां पर बात की वॉशिंगटन DC में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के फॉरेन एडिटर चिदानंद राजखट्टा से। टाइम्स ऑफ इंडिया और जंग ग्रुप ने ही मिलकर दोस्ती की एक नई शुरुआत की है अमन की आशा प्रोजेक्ट के साथ, और मैंने उनसे IPL के सिलसिले में सवाल किया। The fact is, this is a business decision. You know, if you, and mind you, this is IPL is semi-Bollywood. यह एक व्यावसायिक निर्णय था। IPL एक तरह से बॉलीवुड का हिस्सा है। आधी टीमें बॉलीवुड से जुड़े लोग चलाते हैं जो पाकिस्तानी दर्शक भी चाहते हैं। IPL में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी होते तो खेल के लिए अच्छा होता, लेकिन जब वीजा से जुड़े मुद्दों की वजह से किसी खिलाड़ी का खेल पाना निश्चित न हो तो उस पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च किए जा सकते हैं। Permission issues, you don't want to stake $1 million on a player who might not turn up. IPL के इशू पर इंडिया में क्या सोचा जा रहा है और इंडियन एनालिस्ट्स इसको किस तरह से देख रहे हैं ये भी हमने सुना। और पाकिस्तान में जाहिर है कि इस पर बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन है। और निहारिका, अगर हम कमर्शियल रीजंस की बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो स्टार पावर है, जैसे कि शाहिद आफरीदी हैं, या इससे पहले भी जिन प्लेयर्स ने IPL खेली है, या इस वक्त जो लोग खेल रहे हैं जैसे कि सोहेल तनवीर बहुत सक्सेसफुल बॉलर थे, IPL में रहे, तो उनसे भी कमर्शियल इंटरेस्ट्स भी जाहिर आगे बढ़ते हैं जितने ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा इंडियन फैंस हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के। तो पाकिस्तान में इस इशू को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर हम इसको कमर्शियली भी देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाना जो है वो IPL में इंडिया के लिए खुद भी वायबल रहता है। लेकिन शायद जिस तरह से कि आपने जिस तरफ इशारा किया, वीज़ा इश्यूज हो सकते थे, कुछ डिप्लोमेटिक इसमें वो मसाइल हो सकते थे, इस वजह से इनकी बेसिस पर इंडिया ने या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्होंने फैसला किया जिसकी तरफ आप इशारा करी थी। देखिए, क्योंकि क्रिकेट का जो अगर आप मामला देखें, दोनों देशों में एक रिलीजन की तरह है, एक नेशनल स्पोर्ट है, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है क्रिकेट के मैदान पर, उसमें जाहिर सी बात है कि इंडियंस को बहुत बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच को देखने के लिए। वैसी दिलचस्पी पाकिस्तान में भी देखी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी यहां पर आ जाते। लेकिन जो रियलिटी वो ये है कि सरकारों के बीच जो तनाव है वो बाकी एरियाज पर इंपैक्ट कर रहा है, और शायद इसलिए यहां पर सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो और भी अहम बन जाता है कि डायलॉग और कम्युनिकेशन को ओपन रखने के लिए। लेकिन यहां पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें कि एक IPL टीम जो शाहरुख खान की जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें वासिम अकरम बतौर कोच हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोऑपरेशन आगे बढ़ सकती है। कोशिश करनी होगी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निहारिका, वो ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी की बात है कि अगर चीजें कंसिस्टेंटली चलती रहें और ट्रस्ट एक दूसरे पर बना रहे तो ही ये सब चीजें जो हैं इनको सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकेगा।
इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान में इस पूरे इशू पर एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू है, इंडिया में इस पर एक डिफरेंट व्यू है। और इस वक्त हम बात करेंगे अमेरिका की कि अमेरिकन जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं वो किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियों को दूर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने बात की डॉक्टर ख्वाजा से, जो यहाँ पर पाकिस्तानी पीस एक्टिविस्ट हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो यहाँ की कम्युनिटी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुतमव्वल लोग हैं। बेशक बाज़ में हो सकता है कि तासुब हो, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो चाहती यही है कि हम किसी सूरत से बर सग़ीर को, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी सब जहाँ के ऐसे मसलात हैं माशी और दूसरे, उसके सोल्यूशन में हम लोग हेल्प करें। आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कॉकबर निहारिका को इजाजत दीजिए।